सबके बाद लगा बनाओ 20 करोड़ रुपया खर्च हो चुका, सबके बाद लगा बनाओ 20 करोड़ रुपया खर्च हो चुका। और आपने जो सुझाव बताया उसके बारे में भी हम अमल करने के लिए उसमें हम वैज्ञानिक तौर पे जो भी काम करना है उसके लिए हम विमर्श जरूर करेंगे। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें हैं कासगंज जनपद के गंजनवाड़ा ब्लॉक के गांव बरौना की, जहां पर गंगा कटान का खतरा पड़ गया है और मंडल के अधिकारियों और जिले के अधिकारियों की चहलकदमी पड़ गई है। इसी को लेकर कल मंडल आयुक्त चैत्रा बी और आईजी शलभ माथुर और जिले की जिला अधिकारी मेधा रूपम और पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक और जिले के जिम्मेदारान अधिकारियों के साथ गांव के गंगा कटान के स्थान का स्थलीय निरीक्षण किया गया और गांव के लोगों से मंडलायुक्त चैत्रा बी और जिला अधिकारी मेधा रूपम ने बात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं मंडलायुक्त और जिला प्रशासन ने गांव वालों की हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं मंडलायुक्त चैत्रा बी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में संभावित बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और बाढ़ चौकियों को बना दिया गया है और वहां कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राहत कार्य के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं और दवाओं की भरपूर मात्रा में इंतजाम भी करा दिए गए। वहीं मंडल आयुक्त से पूछे गए सवाल पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गांव बरौना में नदी किनारे बनाए गए जियो स्टैंड बांध आईटी रुड़की के अनुभवी इंजीनियरों की सलाह पर बनाए गए थे और इनकी दिशा भी उन्होंने ही तय की थी। वहीं 2 वर्ष में बाढ़ के पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ बांधों को नदी के पानी आने के बाद नहीं बनाया जा सकता, ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। वहीं सिंचाई विभाग के प्रति गाँव वालों में खासा नाराजगी देखने को मिली और गाँव वालों का कहना था कि सिंचाई विभाग उनकी समस्याओं को ध्यान से नहीं सुन रहा, इसी वजह से गाँव में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और गाँव वालों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं गाँव वालों ने मंडल आयुक्त से बांध के भ्रष्टाचार की शिकायत भी की, जिस पर मंडल आयुक्त चैत्रा बी आईजी शलभ माथुर ने गंगा कटान के स्थान पर पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी गंभीरता, उनकी पीड़ा और उनकी चिंता उनकी ग्रामीणों के चेहरे पर झलक रही। चिंता को देखते हुए मंडल आयुक्त ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं गाँव वालों ने मंडल आयुक्त से गंगा कटान पर किए गए खर्च की बर्बादी बताते हुए कहा कि जब तक पक्के ठोकरें यहाँ नहीं बनेंगी तब तक इस समस्या से ग्रामीणों को नहीं बचाया जा सकता, जिससे 40 ग्रामों का खतरा पड़ जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जिस पर मंडलायुक्त ने कहा कि इस पर हम विचार विमर्श कर रणनीति बनाकर निदान कराने की कोशिश करेंगे। वहीं मंडलायुक्त चैत्रा बी, जिलाधिकारी मेधा रूपम, आईजी शलभ माथुर, एसपी अर्पणा रजत कौशिक ने गाँव वालों की शिकायत पर गाँव की गलियों का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता से कार्य न कराए जाने पर सभी अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कमेटी गठित कर निर्माण कार्यों की जांच कराने की बात कही। वहीं स्थलीय निरीक्षण के दौरान गांव वालों से संवाद के दौरान गांव वालों ने गांव में हो रहे विकास कार्यों की भी शिकायत की, जिस पर आईजी शलभ माथुर और मंडलायुक्त चैत्रा बी और जिलाधिकारी मेधा रूपम और एसपी अर्पणा रजत कौशिक ने गांव की गलियों में हो रहे कार्यों पर गुणवत्ता पर कार्य न दिखाई देने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसकी कमेटी बनाकर निर्माण कार्यों की जांच कराई जाएगी। वहीं खंड विकास अधिकारी श्रेती गर्ग को निर्माण कार्यों पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से साफ सफाई व्यवस्था और पशु चिकित्सा सुविधा के बारे में जानकारी की और सुविधाओं के बारे में जानकारी के दौरान मिली साफ सफाई के बारे में उन्होंने गांव में बनी शौचालय को चेक करते हुए सचिन सीडीओ को समस्या को गंभीरता से निस्तारण कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिले के सभी जिम्मेदारान अधिकारी और बाहरी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और गांव वालों की समस्या को निस्तारण कराने के लिए हर संभव आश्वासन दिया गया। A to Z इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अयाज के साथ गाँव बरौना से शकील अंसारी की रिपोर्ट। 20 करोड़ रुपया खर्च हो चुका, 20 करोड़ रुपया खर्च नहीं होता था, काम हमारा सही हो जाते और कोई बात नहीं। हाँ, जो पैसा आप नहीं जो छुट्टी छूट ना जाए, जो पैसा बर्बाद चला जाए, इससे कुछ नहीं हो रहा है। 20 करोड़ रुपया सारा चला गया, कुछ नहीं हुआ इससे। भैया ये तो आपने बता दिया, आप किसी का हाँ यहीं है क्या
बनता हुआ देखा, पत्थर लगते हुए देखे, सबके आप देखे तो भाई सब जगह जहाँ देखे यहाँ नहीं लगे। हटाना अपना वो आपको बस इतना नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही है। यहाँ पे लगातार भ्रमण रहेगी, प्रशासन भी यहाँ पे भ्रमणशील रहेगा। संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी हम निर्देश देके जाएंगे कि किस प्रकार की काम करना है यहाँ पे, और आपने जो सुझाव बताया उसके बारे में भी हम अमल करने के लिए उसमें हम वैज्ञानिक तौर पे जो भी काम करना है उसके लिए हम वर्ष जरूर करेंगे। जितना मैं सहयोग आपसे हमको अधिक से अधिक मिलेगा उतनी ही तेजी से हम लोग अपना काम यहाँ पे आप ही के नाते कर पाएंगे। यही मेरा कहना है। आपका सहयोग इतना ही अपेक्षित है हम लोगों से, जितना भी हमारे अधिकारीगण यहाँ पे दिन रात जी जान लगा के काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता यही है कि हम राहत कार्य में तेजी लाए और आप लोगों को जो भी संभावित नुकसान है उससे बचाए। ये हम लोगों का पहली प्राथमिकता रहेगा। डीएम साहब, एसडीएम साहब, यहाँ पे तहसीलदार साहब भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। आपकी जितनी भी गांव की समस्या रहेगी इस बात को लेकर के उसका समाधान निश्चित रूप से कराएंगे। हो चुका है। गंगा जी में लगातार पानी की जो बहाव है अलग अलग स्रोतों से बढ़ती जा रही है। पिछली जो वित्तीय वर्ष 2023 में इस जनपद में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके एक्सपीरियंस के मद्देनज़र इस बार हम लोगों ने बाढ़ राहत के संबंध में, बाढ़ से बचत के संबंध में जितनी भी कार्रवाइयाँ थी वो समय रहते ही प्रारंभ कर दिया है। उसी का जो परिणाम है आज आप यहाँ पे इस तट पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी तैयारियाँ सिंचाई विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा लगभग पूर्ण कर लिया है और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति से हम लोग निपटने के लिए यहाँ पे तैयारी रखे हुए हैं और करेंगे। मैडम, ग्रामीणों की मांग है पक्का बांध बनवाने को लेकर, इस पर किस तरह? देखिए, अब तुरंत के लिए जो नक्शा बनी है या योजना बना है, कार्य योजना, इस साल की जो बाढ़ की स्थिति संभावित है, स्वाभाविक है, वो आएगी या नहीं आएगी पानी के बहाव के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो राहत के संबंध में जो भी काम भी चल रहा है वो भी पानी के बहाव के आधार पर ही निर्भर है। अगर हमारा जो सिंचाई विभाग का स्टाफ वहाँ मौके पे नहीं पहुँच पाता है पानी के बहाव के कारण, तो थोड़ा सा काम उसमें बाधित हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में तो हम लोगों की तैयारी पूर्ण। मैम, पिछली बार जब ये बांध बनाया गया था जो वो बेकार हो गया था, उसके बाद भी इसी योजना पे ही क्यों काम किया गया? ये प्रथम दृष्टया डीएम साहब इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, इस समय इसका मैम हम आए हैं यहाँ पर तैयारी की स्थिति देखने के लिए। ठीक है।